हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल गौरव मिश्रा पे। बच्चों, हम लोग 5 मार्क्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। इस कड़ी में हम क्वेश्चन नंबर 32 ट्राई करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 32 को सॉल्व करते हैं, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक से आया है। क्वेश्चन नंबर 32 ये है कि फर्स्ट ड्रा एन एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर प्रेजेंट बिटवीन द टू प्लेट्स। और इसका सेकेंड पार्ट इसके बाद बच्चों हम लोग पढ़ेंगे। पहले फर्स्ट पार्ट को इसके सॉल्व करते हैं। ठीक, तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की हमको कैपेसिटी का फार्मूला डिराइव करना है। बच्चों, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता क्या है? तो जब दो पैरेलल प्लेट्स, ठीक है, जैसे ये मान लीजिए ये एक प्लेट है, ठीक, एक और प्लेट बना लीजिए, ये मान लीजिए दूसरी प्लेट है। ये दो प्लेट्स हो गई आपकी, ठीक है। ये दो प्लेट हो गई हैं और इन दोनों को मान लीजिए कि आपने ऐसे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब आपने क्या किया कि एक प्लेट को आपने पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे दे दिया। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बन गया, ठीक है। अब हम करते क्या हैं कि इन दोनों प्लेट्स को पहले तो याद समझ लो कि इंसुलेटेड स्टैंड पे फिक्स करते हैं। कहाँ पे फिक्स करते हैं? इंसुलेटेड स्टैंड पे। इंसुलेटेड स्टैंड कैसा होता है? जिससे कि इन प्लेटों का बाहर से अर्थ से कनेक्शन ना हो, इंसुलेटेड हो, उनमें चार्ज का आदान प्रदान ना हो, ऐसा। और फिर इसको एक वायर से ऐसे जोड़ देते हैं ऐसे। इसी तरीके से ये वाली भी प्लेट ऐसे फिक्स होती है इंसुलेटेड स्टैंड पे, ठीक है। और सेकेंड प्लेट जो है इस तरीके से लगा दी गई। और मान लिया इन दोनों प्लेट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल डी है। इन दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस क्या है? स्मॉल डी, ठीक है। अब बच्चों हमने क्या किया कि पहली प्लेट पे प्लस चार्ज दे दिया, ठीक है। तो दूसरी प्लेट पे कैसा चार्ज आएगा बताओ? माइनस चार्ज आएगा, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि जब पहली प्लेट को आप प्लस चार्ज देंगे, सपोज करो आपने क्यू चार्ज दिया, तो जब प्लस क्यू चार्ज देंगे तो इंडक्शन से, चूँकि ये भी मेटल प्लेट है, कंडक्टिंग प्लेट है, तो इंडक्शन से ये यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज डेवलप कर देगा। और जब इधर माइनस क्यू आएगा तो हमको पता है ना, प्लेट के पीछे की साइड पे प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा। अब इस प्लेट के पीछे की साइड इधर, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा। इस प्लस क्यू चार्ज को बैक साइड वाले को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं? इसकी अर्थिंग कर देते हैं। अर्थिंग करने से जो ये एक्स्ट्रा प्लस क्यू चार्ज इसके बैक साइड पे आ गया है, ये खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि अर्थ का अपना पोटेंशियल 0 है, तो जैसे यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो अर्थ अपने कुछ इलेक्ट्रॉन भेजती है, फ्री इलेक्ट्रॉन, वो पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर देते हैं। अच्छा, आपके मन में ये आ सकता है कि अर्थ ने इस चार्ज को क्यों नहीं खत्म किया? क्योंकि बेटा ये बाउंड होता है। ये क्या होता है? बाउंड चार्ज है, इसलिए ये खत्म नहीं होगा माइनस वाला, केवल बाहर वाली प्लस क्यू चार्ज को खत्म कर देती है। अच्छा, हमको बच्चों इस कैपेसिटर की कैपेसिटी निकालनी है। हम मान लेते हैं कि प्लेटों के बीच की डिस्टेंस डी है और प्लेट का जो एरिया है वो ए है। इस पूरी प्लेट का जो एरिया है वो क्या है? ए, ठीक है। तो इन प्लेट्स की सरफेस चार्ज डेंसिटी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। हम क्या लिखेंगे? सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। इसको बच्चों हम सिग्मा से लिखते हैं। सिग्मा बराबर क्या होता है? Q अपान ए। तो चार्ज Q इस पे भी है, इस पे भी है, एरिया ए इस प्लेट का भी है, उसका भी है। इसका मतलब इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा होगी, तो इसकी क्या होगी? माइनस सिग्मा होगी, क्योंकि यहाँ माइनस क्यू चार्ज। अब सोचो बच्चों, अगर दो प्लेटें ऐसे लगी हुई हैं, ठीक है, तो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे? तो देखो, यहाँ बीच में एयर है और ये दो प्लेट इधर उधर लगी हुई हैं। प्लेट कैसे लगी हुई है आपको दिखाते हैं जरा। कुछ इस टाइप से लगी होती हैं बच्चों, ऐसे। ये दो प्लेट है देखो, और ये ऐसे ऐसे सामने पैरेलल होती है, ठीक है। इधर प्लस क्यू चार्ज है, इस साइड माइनस क्यू चार्ज है, और ऐसे लगी हुई है। आपको ये बीच में जो एयर दिख रही ना एयर, देखो दोनों प्लेटों के बीच में क्या है? गैप है। इस गैप में क्या है? एयर है। उस एयर में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला पहले यहाँ पे लगाना पड़ेगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आएगी तब पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा।
जब पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा तब कैपेसिटी निकलेगी। क्यों? कैपेसिटी का फार्मूला होता है C = Q/V। कैपेसिटी का फार्मूला क्या होता है? C = Q/V। वही हमको करना। अब देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे लिखेंगे। तो ये पहली प्लेट है फर्स्ट वाली, ये दूसरी प्लेट है सेकेंड वाली। तो लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू फर्स्ट प्लेट इन एयर बिटवीन प्लेट्स ठीक। तो ये होगा E1 = σ/2ε0। हमको पता है ना कि अगर सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? σ/2ε0 एक प्लेट की वजह से। फिर लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फिर वही बात है पूरा वैसे ही, ड्यू टू सेकेंड प्लेट, ठीक है, इन एयर बिटवीन प्लेट्स। तो बेटा प्लेटों के बीच फिर से देखो एयर में, तो ये E2 आ जाएगा, क्या आएगा? σ/2ε0। फर्स्ट प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी बताओ? तो प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है आउटवर्ड, तो इधर होगी, देखो इस साइड, ये होगी E1। सेकेंड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? वो होगी इनवर्ड, अंदर की तरफ, तो वो भी इधर ही होगी। मतलब E1 और E2 दोनों सेम डायरेक्शन में होंगी। तो बीच में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी वो इन दोनों को ऐड करके निकलेगी। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन प्लेट्स। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आएगी भाई? वो आएगी E = E1 + E2, यानी कि आएगा σ/2ε0 + σ/2ε0, यानी कि जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? σ/ε0। या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, सिग्मा को क्या लिख सकता हूँ? Q/A, तो Q/A∠0। भाई सिग्मा की जगह क्या रख दिया? Q/A हो गया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गई। हमको प्लेटों के बीच चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे लिखेंगे सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, ठीक है। तो V बराबर क्या होता है? E × D, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस। क्योंकि पता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर होती है, वहाँ से आता है। तो V बराबर E × D, तो V बराबर क्या आएगा? E की वैल्यू Q/A∠0 × D। अच्छा V आ गया। हमको चाहिए कैपेसिटी है, तो कैपेसिटी कैसे निकालेंगे? लिखेंगे सो कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटी कैसे निकलेगी भाई? C, तो C बराबर क्या होता है? Q/V। Q/V, V की वैल्यू क्या है? देखो QD/A∠0, देखो QD/A∠0, Q से Q कैंसिल हो गया। तो C बराबर क्या बचेगा बच्चों? C बराबर आ जाएगा A∠0/D। सो कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर इज A∠0/D, यानी कि ε0A/D जैसा बोलो, ठीक है। ये कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर हो गई। यहाँ से पता चलता है जो कैपेसिटी है वो एरिया को बढ़ाने पर बढ़ती है। जैसे जैसे प्लेटों के बीच का एरिया बढ़ाओगे कैपेसिटी बढ़ेगी। दूसरा बच्चों, कैपेसिटी जो होती है उनके बीच की डिस्टेंस को बढ़ाने पर घटती है। उसके देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर प्लेटों के बीच की डिस्टेंस को घटाओगे, मतलब उनको पास पास लाओगे, तो कैपेसिटी ज़्यादा होगी। दूर दूर ले जाओगे कैपेसिटी कम हो जाएगी। कभी कभी ये भी कह दिया जाता है कि अगर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस बीच में आ जाए तो क्या करेंगे, क्या कैपेसिटी निकालेंगे। बाकी आपका जो क्वेश्चन था कि कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वो तो हमने यहाँ पे निकाल दिया, यही क्वेश्चन, ठीक है। अगर ये आ जाए कि प्लेटों के बीच डाइलेक्ट्रिक होने पे कैपेसिटी क्या हो जाएगी, तो क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पर लिख देंगे क्या, इफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट
K is present between plates then, तो यही कैपेसिटी का फार्मूला हो जाता है C बराबर K एप्सिलॉन 0 A अपान डी। क्या बन जाएगा? K एप्सिलॉन 0 A अपान डी। कब? जब इसके बीच में कोई सब्सटेंस भर देंगे, एयर भर की जगह हमने कोई मीडियम भर दिया, पानी भर दिया तो K की जगह 81, या जो भर दिया उसका आ जाएगा K। ठीक है, तो ये पहले पार्ट का आंसर हो गया कि कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर। यहाँ तक आप करके छोड़ देंगे, वो तो आगे हमने स्पेशल केस आपको समझा दिए। ठीक है, इसके बाद अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है, इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। तो देखिए बच्चों, सैंपल पेपर का जो है क्वेश्चन नंबर 32 का हम सेकेंड पार्ट अब ट्राई करते हैं, क्योंकि फर्स्ट पार्ट हमने देख लिया है। सेकेंड पार्ट ये है कि obtain the equivalent capacitance of the network shown in the figure for a 300 volt supply, determine the charge on each capacitor। ओके, तो देखिए बच्चों, सैंपल पेपर का एक क्वेश्चन हमको दिया है, हमसे कह रहे हैं कि ये डायग्राम दिया गया है, इस डायग्राम का हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। ठीक है, इनका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा वो बताना है। साथ में हमको ये भी बताना है कि इन सारे कैपेसिटर पे क्या क्या चार्ज आएगा। भाई हम मान लेते हैं कि पहले वाले कैपेसिटर पे चार्ज Q1 जाएगा, दूसरे पर Q2 जाएगा, तीसरे पर Q3 जाएगा, चौथे पर Q4 जाएगा। तो ये चारों चीज़ें हमको यहाँ पे फाइंड करनी है। ठीक है, पहले बात आती है इक्विवेलेंट कैपेसिटी की। देखिए, आप में से कई लोग इसको गड़बड़, इस क्वेश्चन को इसलिए कर जाते हैं कि वो सोचते हैं कि सब पैरेलल में दिख रहे हैं सर, ये दोनों सीरीज में, बाकी सब पैरेलल, लेकिन ऐसा है नहीं। है क्या कि ये वायर तो ऐसे रखा हुआ है, इस वायर को अगर मैं पकड़ के ऐसे सीधा कर दूँ, भाई इस पोर्शन को, इस वायर को पकड़ के मैं ऐसे कर दूँ, तो हमें यही डायग्राम क्या दिखाई देगा बताओ? हमें ये डायग्राम ऐसा दिख सकता है। भाई इसको ऐसे पकड़ के ऐसे ले आए, तो ये भाई क्योंकि कंडक्टिंग वायर है, उसको चाहे ऐसे रखो चाहे ऐसे रखो, क्या फर्क पड़ता है? तो ये ऐसे आ गया, ये C4 यहाँ आ गया 100 माइक्रोफेरेड। ठीक है, साथ में अब इसके ऐसे जाएगा ये, ठीक है, एक ये और एक ये डायग्राम अब आपको बनता हुआ दिखेगा। ठीक है, कि ये एंड क्या है? माइनस का है, ये एंड क्या है? प्लस का है, और यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? ये 300 वोल्ट लगा हुआ है अभी भी। ये C4 आ गया, ये भाई ऐसे लाए तो ये वाला पोर्शन तो इधर आ गया। C4 दिख रहा है आपको 100 माइक्रोफेरेड का। C2 कितना दिख रहा है अब आगे? 200। ठीक है, C3 कितना दिख रहा? 200, और C1 कितना दिख रहा? 100। ऐसा ही डायग्राम बन गया। ठीक है, देखो बच्चों, इसका चार्ज हम मान ही चुके हैं कि इस पे Q4 आएगा, इस पे Q1 आएगा, इस पे Q2 आएगा और इस पे Q3 आएगा। हम फाइंड कर लेंगे। अब इस डायग्राम में आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि पहले ये दोनों चार्ज कैसे, ये कैपेसिटर कैसे लगे? सीरीज में। क्यों? क्योंकि एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर तक जाने केवल एक ही रास्ता है, तो ये दोनों क्या है? सीरीज में। इन दोनों के साथ ऊपर वाला C1 कैसा है? पैरेलल में। इन दोनों का जो आंसर आएगा उससे C1 कैसा है? पैरेलल में। और इस पूरे डब्बे से ये C4 कैसा है? ये कैपेसिटर कैसा है इस पूरे डब्बे से? वो सीरीज में। भाई जो चार्ज इससे जाएगा वही तो इसमें जाएगा पूरे में। या ये कहो कि इससे इस पूरे डब्बे का केवल एक ही रास्ता है, तो ये C4 जो कैपेसिटर है ये इस पूरे डब्बे के साथ क्या होगा? सीरीज में। ध्यान रखना, तो पहले आपस में सीरीज में कौन? C2 और C3। फिर उसका जो इक्विवेलेंट आएगा वो C1 के साथ पैरेलल में। फिर जो इस पूरे डब्बे का आ गया ना, उसका जो आंसर आएगा वो C4 के साथ कैसा होगा? सीरीज में। बस इतना ही सोचना है इसमें। तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पे क्या? C2 एंड C3 आर इन सीरीज। देखो कौन कौन सीरीज में? C2 और C3। सो इक्विवेलेंट कैपेसिटी कैसे निकलेगी सीरीज के लिए? 1/C डैश, ये C डैश इक्विवेलेंट है इन दोनों का, बराबर आएगा 1/C2 प्लस 1/C3। इसको चाहो तो सॉल्व करके ऐसे भी लिख सकते हो, C डैश बराबर C2 C3/C2 प्लस C3। भाई एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, यही आएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, C डैश कितना आएगा? C2 200, C3 200,
अपान में 200 प्लस 200, देखो C2 प्लस C3, 200 प्लस 200, तो ये कितना आएगा ऐड होगी, ये आएगा नीचे 400। ये इससे कैंसिल हुआ, इसको इससे काटा 2 बार, इससे इसको काटा 100 टाइम्स, तो C डैश आ गया यहाँ से 100 माइक्रो फैरेड। ये C डैश आ गया, मतलब इन दोनों का इक्विवेलेंट। और मैंने क्या बोला था, इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आएगा C2 और C3 का, वो C1 के साथ कैसा होगा, पैरेलल में। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, C डैश एंड C1 आर इन पैरेलल, तो इनका इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो अब वो क्या आएगा बच्चों, जरा बताओ। तो देखो वो आएगा यहाँ पे C डबल डैश बराबर वो आएगा, देखो C1 प्लस C डैश, पैरेलल वाला ऐसा होता ना, C1 प्लस C2 कर देते थे, तो इसका इक्विवेलेंट प्लस ये जोड़ दिया, तो कितना आएगा, C डबल डैश बराबर C1 कितना है 100 प्लस C डैश, ये कितना है 100, तो कितना आएगा, ये आएगा बच्चों 200 माइक्रो फैरेड, ये आ गया। अब चाहो तो इनके डायग्राम भी बदल सकते हो भाई, इसके डायग्राम को चेंज कैसे कर सकते थे, इसके डायग्राम को हम ऐसे भी चेंज कर सकते हैं। देखो ये C4 बचाते हैं, ये लगाते हैं C डैश, इन दोनों का इक्विवेलेंट C डैश आया था ना, तो ये लगाते हैं C1। अब दिख रहा है C1 और C डैश क्या है, पैरेलल में, वो हमने कर लिया। अब इनका जो सॉल्व करने के बाद आंसर आया C डबल डैश, वो इन दोनों की जगह लगा सकते हैं, तो मतलब अभी ऐसा डायग्राम बन जाएगा। देखो C4 और ये इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या निकाला, C डबल डैश। तो आप चाहो तो ऐसे डायग्राम चेंज कर करके भी सॉल्व कर सकते हो। अब क्या दिख रहा है, दोनों क्या है सीरीज में, वही तो मैं बोल रहा था कि जो इन दो इस पूरे सर्किट का आएगा आंसर, वो इसके साथ क्या होगा, सीरीज में होगा, C4 के साथ। C4 एंड C डबल डैश आर इन सीरीज। अच्छा, तो इनका इक्विवेलेंट क्या आएगा भाई, इसको C मान लो इक्विवेलेंट को, तो C बराबर आ जाएगा C डबल डैश इंटू C4 अपान C डबल डैश प्लस C4। ये क्या किया बच्चों, ये 1 अपान C इक्वल टू 1 अपान C डबल डैश प्लस 1 अपान C4 किया, और डायरेक्ट उसको सॉल्व कर लिया जैसे ये किया था, उसी तरह से कर सकते हो इसको, ठीक है। तो C कितना आएगा बताओ, तो यहाँ से बच्चों C बराबर आ जाएगा सीधा सीधा C इक्वल टू C डबल डैश, कितना है C डबल डैश 200 इंटू C4 कितना है 100 अपान C डबल डैश प्लस C डबल डैश कितना आया है 200 और C4 कितना है 100, दोनों जोड़ोगे तो कितना आएगा 300। देखो C डबल डैश प्लस C4, तो 200 प्लस 100 कितना हो गया 300 आ गया। सॉल्व कर लो, 2 जीरो कैंसिल, तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 200 अपान 3 माइक्रो फैरेड। ये इक्विवेलेंट कैपेसिटी आ गई, ये क्या आ गई, इक्विवेलेंट कैपेसिटी। हमारा पहला आंसर हो गया। दूसरा आंसर था कि इन पे कितना चार्ज जाएगा, नेट चार्ज है, सब पे कितना कितना चार्ज जाएगा। तो पहले लिखेंगे कि सो नेट चार्ज इन द सर्किट, सो नेट चार्ज इन सर्किट। तो नेट चार्ज कितना आएगा भाई, तो देखिए नेट चार्ज के लिए Q बराबर क्या फार्मूला होता है, CV, C कैपेसिटी है कितनी आई है 200 अपान 3, और V वोल्टेज, यहाँ से यहाँ तक टोटल वोल्टेज कितना लगा 300, यानी कि Q निकल आया। कितना निकला बच्चों, इससे इसको डिवाइड करोगे, देखो 3 से इसको डिवाइड करोगे 100 टाइम्स है, इससे इसको डिवाइड कर दें कितना जाएगा, ये 100 टाइम्स आ जाएगा, यानी कि ये बचेगा 20,000 ठीक माइक्रो कूलाम। ये क्या बचेगा 20,000 माइक्रो, ये चार्ज आ गया जो इस पूरे पर जाएगा, ठीक है। अब बच्चों ये जो चार्ज जाएगा, ये जो Q चार्ज सप्लाई होगा इस पे तो यही जाएगा है, तो यानी कि C4 पे तो जाने वाला चार्ज यही आ गया, कितना आ गया 20,000, तो यही बच्चों Q4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो पूरा यहाँ अगर बैटरी लगोगे जो चार्ज सप्लाई होगा वही तो इस पे जाएगा, अब वो यहाँ आके डिवाइड होगा तो इन पे अलग अलग हो जाएगा कुछ, वो देखते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया Q4। अब लिखेंगे
भाई यहाँ चार्ज मान लो गया Q1, ठीक, इस पोर्शन चार्ज गया Q2 Q3, बट हमको पता है जो चार्ज इस पे जाएगा वही तो इस पे जाएगा। क्यों? क्योंकि तो C2 और C3 बराबर है ना, सीरीज में लगे हैं, तो इनमें चार्ज भी क्या होगा? सेम होगा। सीरीज में वैसे भी चार्ज सेम जाता है, यानी कि Q2 बराबर किसके होगा? Q3। पहली चीज़ ये आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज़ सोचो बच्चों, अगर यहाँ से Q चार्ज आया, ठीक, यहाँ गया Q1 और यहाँ गया Q2, तो पहली इक्वेशन तो ये बन रही है Q1 प्लस Q2 बराबर 20,000, जो भी चार्ज है टोटल। भाई कुछ यहाँ गया कुछ यहाँ गया, और जो यहाँ गया दोनों को जोड़ दो अगर तो किसके बराबर होगा? टोटल बराबर होगा। ठीक है, ये पहली इक्वेशन हो गई। अब बच्चों जब चार्ज डिवाइड होता है तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? ऊपर का वो होगा बच्चों Q1/C1। नीचे का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? Q2, क्योंकि चार्ज तो दोनों पे Q2 गया, अपान नेट कैपेसिटी। इसकी नेट कैपेसिटी कितनी आई थी C2 और C3 की? वो आई थी C'। C2 C3 की नेट कैपेसिटी क्या आई थी? C'। तो सॉल्व कर लो तो ये क्या आएगा? Q1/100 Q2/C'। C' की वैल्यू भी 100, तो यानी कि ये तो कट गया पूरा। तो Q1 बराबर भी किसके आ गया? Q2 के। सो फ्रॉम फर्स्ट, ठीक, Q1 प्लस Q1, Q2 की जगह Q1 रख दिया, बराबर 20,000। तो 2Q1 बराबर 20,000। सो Q1 बराबर कितना आ जाएगा? 10,000 माइक्रो कूलाम। अब जो Q1 पे गया वही तो Q2 पे जाएगा। अच्छा, और वही Q3 पे जाएगा। देखो जो इस पे गया वही इस पे, क्योंकि ये दोनों भी सीरीज में। इसका मतलब हमको सब पे चार्ज मिल गया। ठीक, इस पे कितना जाएगा? 10,000 माइक्रो कूलाम। इस पे कितना जाएगा? 10,000 माइक्रो कूलाम। C3 पे कितना जाएगा? 10,000 माइक्रो कूलाम। और C4 पे कितना जाएगा? वो Q4 हमने पहले निकाल दिया था, 20,000 माइक्रो कूलाम। ये आंसर लिख दिए जाएंगे, ये हमारा आंसर हो गया। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। तो देखिए बच्चों, सैम्पल पेपर के क्वेश्चन नंबर 32 का और पार्ट भी हमको दिया है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करके हमको बताना है। तो देखिए इसका और पार्ट सॉल्व करते हैं। तो 32 का और पार्ट ये है कि अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस T इज केप्ट बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद प्लेट सेपरेशन स्मॉल d, T इज लेस देन D। Derive the expression for the capacitance of the capacitor। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि एक कैपेसिटर है, ठीक है, जैसे ये मान लिया एक कैपेसिटर, ठीक है, ये इसकी प्लेट्स हैं और प्लेट्स के बीच का जो सेपरेशन दिया है बच्चों, ये हमको दे दिया यहाँ पे स्मॉल d। कह रहे हैं प्लेटों के बीच का जो सेपरेशन है, ये डिस्टेंस, ये है स्मॉल d, ठीक है। हमसे कहा जा रहा है कि अगर इन प्लेटों के बीच में एक T थिकनेस का डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस रख दिया है, ये रख दिया हमने, और ऐसा मान के चलना है कि जो सब्सटेंस है इसका जो एरिया है, यहाँ प्लेट जैसे प्लेट है तो ऐसे होगा कुछ पूरा पीस, ठीक है, तो इसका जो एरिया है वो प्लेट्स के एरिया के बराबर है, ऐसा मान के चलना है कि एरिया ऑफ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द प्लेट, ठीक है। ये है इसकी थिकनेस क्या है? T। तो हमसे कह रहे हैं कि इस कैपेसिटर की कैपेसिटी बताइए, ठीक है। अब समझो बात को, ये मान लीजिए दो प्लेट है ऐसे, ठीक है, और ये ऐसे रखी हुई है आमने सामने, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया। इसके बीच में कोई तीसरी भी प्लेट रख दी जाए, वो नॉन मेटल हो, डाइलेक्ट्रिक हो, बट उसका जो एरिया है इन प्लेट्स के एरिया के, जो ये प्लेट है और ये प्लेट है, इनके एरिया के बराबर हो और बीचों बीच में ऐसे रख दिया जाए, ठीक। अब हमको बताना है कि इस अरेंजमेंट की कैपेसिटी क्या। हम सबसे पहले सोचेंगे कि अगर पहली वाली प्लेट को हम प्लस चार्ज दे दें तो, अगर पहली
प्लेट को हमने प्लस क्यू चार्ज दे दिया, ठीक है। और तो दूसरी प्लेट पे इंडक्शन से अपने आप यहाँ माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा, ये तो आपको पता ही। इसके बाहर प्लस क्यू चार्ज आएगा, प्लेट के बाहर प्लस क्यू चार्ज आएगा, जिसको खत्म करने के लिए हम बाहर की क्या कर देते हैं, अर्थिंग कर देते हैं। अच्छा ठीक है, ये व्यवस्था हमारी हो गई, ठीक है। अब बच्चों हमको इसकी कैपेसिटी निकालनी है। आपको पता है कि जो कैपेसिटर की कैपेसिटी होती है, कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर, वो फार्मूला होता है C=Q/V। तो Q चार्ज हमने दे दिया, मेन हमको V निकालना है और बात बन जाएगी, ठीक है। बच्चों हम मान लेते हैं इस प्लेट की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है, तो इसकी माइनस सिग्मा हो जाएगी, ये तो पता है। पॉजिटिव प्लेट की प्लस सिग्मा, उसकी माइनस सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी होती क्या है, सिग्मा बराबर होता है बच्चों Q/A, इसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। हम मान चलते हैं इन प्लेटों का जो एरिया है वो क्या है, A है, इसको चार्ज हमने Q दिया, तो सरफेस चार्ज इसकी क्या हो गई, प्लस सिग्मा, इसकी क्या हुई, माइनस सिग्मा। क्यों, क्योंकि इस पे निगेटिव चार्ज है। अच्छा, अब V निकालना मेन काम है, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो देखो बच्चों, प्लेटों के बीच में दो तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, एक यहाँ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड और एक इस सब्सटेंस के अंदर होगी। यहां की इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, प्लस से माइनस तरफ इधर होगी, इसको EA कह दो, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर। एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस मीडियम में होगी, इसको EM कह देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम इन डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, है ना। तो पहले लिखेंगे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन प्लेट्स इन एयर। एयर में क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, सोचो। तो एयर में क्या फार्मूला होता था, याद करो, होता था σ/ε0। जब दो प्लेटें लगी हो पैरेलल में अपोजिट चार्ज की, तो उनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड फार्मूला क्या होता है, σ/ε0। हम चाहें तो सिग्मा की वैल्यू भी लिख सकते हैं, तो क्या आएगा, सिग्मा की वैल्यू होती है Q/A, तो Q/A/ε0 हो जाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई एयर की। अच्छा, फिर लिखेंगे यहाँ पे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन प्लेट्स इन मीडियम या इन डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। मीडियम के अंदर क्या होगा, तो मीडियम के अंदर बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है σ/K/ε0, और सिग्मा की जगह क्या है, Q/A। तो मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड का रियल फार्मूला क्या निकलेगा, Q/K/A/ε0, ये हो गया। अच्छा, सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स। तो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस फार्मूला होता है V=E/d। तो E जब लेंगे हम एयर की, तो डिस्टेंस भी लेंगे एयर की। सोचो D डिस्टेंस में एयर थी, D डिस्टेंस में एयर थी पूरे में, उसमें T थिकनेस का कुछ रख दिया, तो बची कितनी डिस्टेंस में एयर, सोचो D में एयर थी, T में कुछ सब्सटेंस आ गया, तो बची कितनी, D - T, यानी कि EA/D - T प्लस इस सब्सटेंस का सोचो, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड EM इनटू इस सब्सटेंस की ये थिकनेस कितनी है, t, सारी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो V बराबर क्या आएगा बताओ, EA Q/A/ε0 T - T प्लस Q/K/A/ε0 T। अच्छा, तो बच्चों यहां से बात करो अगर, तो V की वैल्यू क्या आ रही है, टोटल एलसीएम ले लो, Q/A/ε0 कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा ऊपर, D - T
प्लस टी अपान के। क्यों? क्योंकि क्यू अपान ए एप्सिलॉन जीरो कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा डी माइनस टी प्लस टी अपान के, ये वी आ गया। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। अब हम लिखेंगे बच्चों क्या कि सो कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। C बराबर क्या होता है Q अपान V, Q अपान V की वैल्यू ये है देखो, Q नीचे एप्सिलॉन जीरो ऊपर, और नीचे क्या बचेगा, ये बचेगा D माइनस टी प्लस टी अपान के। Q से Q कट सकता है, बिल्कुल कट सकता है, तो C बराबर क्या आएगा, यह आएगा A एप्सिलॉन जीरो अपान D माइनस टी प्लस टी अपान के। ये कैपेसिटी हो गई किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जब प्लेट्स के बीच में क्या हो, डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो, डाइलेक्ट्रिक स्लैब हो, ठीक है बच्चों। ये हमारा पहले पार्ट का आंसर हो गया, इसको फटाफट नोट कर लीजिए।